आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत की जिसने अपनी जवानी में ही देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अमर शहीद रामफल मंडल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की गाथा नहीं, बल्कि उस पूरी पीढ़ी का प्रतिबिंब है जिसने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 6 अगस्त 1924 को बिहार के मधुरापुर गांव में जन्मे रामफल मंडल का बचपन साधारण था, लेकिन उनके दिल में देशभक्ति की जो आग थी वो असाधारण थी। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो ये 18 साल का नौजवान भी अपने गांव की मिट्टी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। बंटी, सोचिए कि आज के 18 साल के लड़के क्या करते हैं और क्या करता था रामफल मंडल। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा जब महात्मा गांधी ने दिया तो पूरे देश में एक नई लहर दौड़ गई। करो या मरो का संदेश हर गली हर मोहल्ले तक पहुंच गया था। रामफल मंडल भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन उनका रास्ता अहिंसा से अलग था। वे मानते थे कि अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। 24 अगस्त 1942 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन रामफल मंडल और उनके साथियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। 4 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही दिन था जब एक युवा क्रांतिकारी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ एक लंबा न्यायिक प्रक्रिया का दौर। अंग्रेजी अदालतों में न्याय की उम्मीद करना उस समय एक मजाक था, खासकर जब आरोपी कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। रामफल मंडल जानते थे कि उनका अंत क्या होगा, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जेल की कालकोठरी में बैठकर भी वे देश की आज़ादी का सपना देखते रहे। 23 अगस्त 1943 की सुबह भागलपुर सेंट्रल जेल में एक और शहीद ने अपनी अंतिम सांस ली। मात्र 19 साल की उम्र में रामफल मंडल को फांसी दे दी गई। वो दिन था जब एक मां ने अपना बेटा खोया, एक गांव ने अपना लाल खोया और देश ने एक वीर सपूत को खो दिया। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। रामफल मंडल जैसे हजारों युवाओं ने अपने खून से इस स्वतंत्रता की नींव रखी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति कोई नारा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अमर शहीद रामफल मंडल की गाथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 80 साल पहले थी। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज के युवाओं के लिए वे एक प्रेरणा है कि कैसे छोटी उम्र में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। इस कहानी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। रामफल मंडल जैसे शहीदों को याद करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। उनकी शहादत को सलाम करते हुए हम सभी को मिलकर एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।